अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमने ये एक चैलेंज लिया है। चैलेंज हमने ये लिया है कि हम आपको 100 डेज़ में बे आइंस का मुकम्मल जो लैंग्वेज कोर्स है वो हम आपको सिखाएंगे, और ग्रामर के साथ सिखाएंगे और गारंटी के साथ सिखाएंगे। ठीक है। और 100 डेज का मतलब जब मैंने पहले बताया है, देखने में लगता है पता नहीं कितने ज़्यादा दिन है। नो, सिर्फ 3 मंथ्स एंड 10 डेज। 3 मंथ्स में हम आपको जर्मन लैंग्वेज का जो A1 से लेके B1 का जो एग्ज़ाम है वो हम आपको तैयार करवाएंगे। मुकम्मल कोर्स, हर चीज़ इसमें आपको करवा दी जाएगी। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जब आप ये 100 डेज का कोर्स जब आपका मुकम्मल होगा, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको स्पीकिंग में आप बहुत अच्छी स्पीकिंग करेंगे, बल्कि 100% अच्छी स्पीकिंग करेंगे। ब्रीफ लिख सकेंगे आप। ठीक है। फिर उसके बाद आप श्राइबन, जैसे मैंने कहा, लेजन, ह्यूरन, तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है। तो आज का, जैसे मैंने बताया, कि हमारा डे 10 है। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो शुरू होती है नॉमिनेटिव केस से। जर्मन शुरू होती है और आजकल हम नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं और इसके 9 लेसन हम मुकम्मल कर चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, और आज का लेसन नंबर 10 है, और आज मैं आपको वेलकम करता हूँ लेसन नंबर 10 में। ठीक है। और वेरी शॉर्टली बता दूं, मैं आपको पता ही है कि नॉमिनेटिव केस में सिर्फ नाउन्स के बारे में बताया जाता है, सिर्फ चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और उनके साथ आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, और वो तो हम सीख चुके हैं, और एडजेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। ओके। और लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि वो चीज़ें जिनका आर्टिकल देर है वो भी हम पढ़ चुके हैं, उनके साथ आर्टिकल और एडजेक्टिव कैसे लगाने हैं दी कैसे है। और कल हमने पढ़ा था, जो लेसन नंबर जो हमारा 9 था, कि वो चीज़ें जिनका आर्टिकल 10 होता है उसके साथ एडजेक्टिव कैसे लिखा जाता है। ठीक है। और आज के लेसन में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर हम देखेंगे कि वो चीज़ें जिनका आर्टिकल दी होता है प्लूरल में, हैं प्लूरल में दी होता है। ठीक है। जिनका आर्टिकल दी, प्लूरल में तो हमेशा दी आर्टिकल होता है ना, है प्लूरल में जो भी चीज प्लूरल में है उसका आर्टिकल दी होता है जी। सही है। अब हम ये देखेंगे कि इसके साथ अगर हमने एडजेक्टिव्स लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे। आज का ये हमारा लेसन होगा और इसको हम तफसील से सीखेंगे। समझा रही बात आपको? फिर मैं दोबारा बता दूं। ठीक है। मैं जैसे आपको बता दूं कि जो नॉमिनेटिव केस है उसमें सिर्फ चीज़ों के बारे में बात होती है, सिर्फ चीज़ों के बारे में, यानी नाउन्स के बारे में, नोमन के बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में जुमले बनाते हैं सिर्फ। ठीक है। जैसे ये बोतल है बोतल है, इसको कहते हैं दी फ्लाशे, इसका आर्टिकल दी है। इसमें तमाम आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं हम पहले सीख चुके हैं। जैसे ये हैंडी है, ये मोबाइल है, इसका आर्टिकल 10 हैंडी होता है, और बाकी आर्टिकल आइन मान वो कैसे लिखे जाते हैं। ये वाइट बोर्ड है, इसका आर्टिकल दी है। ठाफिल है, इसको दी ठाफिल कहते हैं, इसका आर्टिकल दी है। और टेलीविजन है, देयर फैंस है, द सोफा, द बैट, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस में सिर्फ आपने ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या कर रहे हैं बल्कि कि इसमें सिर्फ नाउन्स के बारे में हमने पढ़ना है, जस्ट नाउन्स, नथिंग मोर। ठीक है। तो वो नाउन आपका सिंगल में कैसे हो सकता है या प्लूरल में हो सकता है। मैं ओके। और सही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम ने एडजेक्टिव लगाना सीखने हैं। ठीक है। वो नाउन्स जिनका प्लूरल में जो नाउन्स होते हैं प्लूरल में, ठीक है, उसमें एडजेक्टिव लगाना आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है। मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है। ओके। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हमने लेसन नंबर 3 और 4 में सीखा था कि प्लूरल में क्योंकि तमाम चीजों का आर्टिकल दी होता है, और तमाम आर्टिकल जैसे कि मायने हैं, डाइने, जाइने, ईरे, ठीक है, ईरे, 3 ईरे होते हैं। ठीक है। ये हम सीख चुके हैं। ईरे, ओयरे, उन्जरे हैं, तमाम आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं। उन्जरे हैं, तमाम आर्टिकल में ई आता है। हाँ जी, समझा रही बात आपको? अगर हमने जो आर्टिकल लगाना है, मायने, डाइने, जाइने, ईरे, ओयरे, तमाम आर्टिकल के आखिर में ई आता है। ये हम लेसन नंबर शुरू में सीख चुके हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि वो चीजें जिनका आर्टिकल जैसे दी होता है, उसमें हमें ये तो पता है तमाम आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन अगर साथ हमने एडजेक्टिव का इजाफा करना है प्लूरल में, तो वो हम कैसे करेंगे। दिस इज आवर टुडेस लेसन। ठीक है। तो ये लेसन हम शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुने, जरा गौर से सुनिएगा। फर्ज करें, ठीक है, फर्ज करें कि अगर है कुछ नाउन में, जैसे सेब है, सेब का आर्टिकल क्या होता है? दी एप्पल। सेब का आर्टिकल क्या होता है प्लूरल में? दी एप्पल, यानी एप्पल्स अगर एक हो तो क्या होता है? देर एप्पल
है। अगर सेब एक हो तो देर एप्पल होता है, ठीक है, वो हम सीख चुके हैं पहले। लेकिन आज के लेसन में हम बात करने जा रहे हैं जिसका आर्टिकल दी प्लूरल में दी एप्पल सेब है। अच्छा, इसके साथ फर्ज करें एडजेक्टिव मैं कहना चाहता हूं ये ताजा सेब है, ये ताजा सेब हैं एडजेक्टिव लगा लेते हैं। जुमला कैसे बनेगा, अब आपने कहना है ये ताजा सेब हैं, ठीक है। फर्ज करें, पहले मैं सिंपल लिख देता हूं, दस जिंट दी एप्पल। ये तो जुमला हमने आर्टिकल के साथ लिखा ना, ये जुमला मैंने लिखा है दस जिंट दी एप्पल, ये सेब है, ये सेब हैं। अच्छा, अब मैं कहना चाहता हूं ये ताजा सेब है, ये ताजा सेब हैं, तो क्या बनेगा जरा देखिए जरा, तो ये जुमला कैसे बनेगा बताइए मुझे। ये बनेगा दस जिंट दी नोयन, NEUEN नोयन एप्पल, एप्पल सॉरी सेब, एप्पल सेब जमा में है ना, ज्यादा है, ठीक है। तो वो ये कहता है, जरा बात गौर से सुनिएगा, अगर आपका जो नाउन प्लूरल में है उसमें आर्टिकल तो दी ई के साथ लगने हैं तमाम, ठीक है, ओके। लेकिन आर्टिकल के साथ अगर साथ एडजेक्टिव भी आपने लगाना है तो आपका एडजेक्टिव EN के साथ लिखा जाएगा, EN के साथ, और तमाम आर्टिकल के साथ। फर्ज करिए आप यहां पे लगाते हैं, अगर आप यहां पे लगाते हैं आर्टिकल काइने, दस जिंट काइने, दस जिंट काइने नोइन, काइन नोइन एप्पल, ये कोई नोए सेब नहीं है। अच्छा, मैंने फ्रिशन कहा था, वैसे फ्रिश का ताजा कहा था मैंने, है फ्रिशन, सॉरी आर्टिकल है, मैंने कहा था ताजा, ताजे की डोज होती है फ्रिश, FRISCHEN फ्रिशन। दस जिंट खाइने फ्रिशन एप्पल, ये कोई ताजा सेब नहीं है। तो समझ आ रही बात आपको। तो आपने कोई भी आर्टिकल लगाना है, कोई भी दी प्लूरल में आईने आर्टिकल नहीं लग सकता ना, प्लूरल में आईने आर्टिकल नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे चीजें ज्यादा हैं। आईने आर्टिकल एक चीज को शो करता है, समझा रही बात आपको। तो यहां पर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, ठीक है, आर्टिकल क्या आएगा ई के साथ, और एडजेक्टिव किसके साथ आएगा EN के साथ, सही है। तमाम आर्टिकल्स, मैं फिर बता रहा हूं, तमाम आर्टिकल्स, माइने, डाइने, जाइन, अब यहां लिखते हैं ये मेरे ताजा सेब है, तो क्या आएगा बोले, दस जिंट माइने फ्रिशन एप्पल, ये मेरे ताजा सेब है। दस जिंट दी है, जो भी आर्टिकल आपने लगाना है, ठीक है। जब आर्टिकल के साथ हैं और अगर साथ एडजेक्टिव भी लगाना है तो एडजेक्टिव आपका EN पे चला जाएगा। अब मेरी बात जरा गौर से सुनने, ठीक है, अगली बात जरा देखिएगा। फर्ज करें अगला लफ्ज है दी ठिशे हैं, ये बल्कि मैं सारा एक दफा मिटा लेते हैं, ठीक है, ये एक दफा मिटा लेते हैं ताकि हमें जरा ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं जी दी ठिशे हैं, यानी टेबल्स, ठीक है, जो मतलब मेज अगर एक हो तो दे ठिश होता है ना, दे ठिश, तो ठिश की जमा क्या होती है, दी ठिशे, यानी टेबल्स, मेजें हैं, टेबल्स। अच्छा, ये बड़ी मेजें हैं, फर्स्ट कर आप कहते हैं दस जिंद दी, हैं, दस जिंद दी ग्रोस होता है बड़ी, ग्रोस मैंने होता है बड़ी, है, तो क्या आ जाएगा ग्रोसन टिशे, हैं, दस जिंद दी ग्रोसन टिशे, ये बड़ी मेजें हैं, दस जिंद दी ग्रोसन टिशे, ठीक है। तो आपका जो एडजेक्टिव है वो EN के साथ लिखा जाएगा, अगर साथ आर्टिकल है तो, ठीक हो गया। अच्छा, ये छोटी मेजें हैं, ये छोटी मेजें हैं, या दस जिंट काइने, आर्टिकल मैंने काइने लगाया, दस जिंट काइने, काइने 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 क्लाइनन, क्लाइनन, क्लाइन होता है छोटा, और आखिर में एडजेक्टिव के साथ आपने EN लगाना है। दस जिंट काइने क्लाइनन टिशे हैं, ये कोई छोटे मेज नहीं है, ये छोटे मेज नहीं है। दस इन काइने क्लाइनन टिशन, टीचर सॉरी, टीशे, टीशे होता है टेबल्स, ठीक है। आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं प्लूरल में, हमेशा आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं, और जो एडजेक्टिव है उसके साथ EN आएगा आपका, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेरी नाइस, सही है, ओके। अच्छा, एक अब दूसरी बात जरा आप यहां पे सीख लीजिए, अब दूसरी बात आपने सीखनी है, अगर आपने सिर्फ क्या करना है, एडजेक्टिव लगाना है, अगर आपने सिर्फ एडजेक्टिव लगाना है, आर्टिकल नहीं लगाना, तो वो भी देख लें जरा, ठीक है, ओके। फर्ज करें, हैं, अगर आपने लिखना है कि जैसे अभी हमने नंबर 1 पे लिया था दी एप्पल, क्या लिया था, दी एप्पल, ऐसे ना। तो अगर आपने लिखना है कि ये ताजा सेब हैं, सिर्फ एडजेक्टिव लगाना है, तो क्या बनेगा सुनिए, दस जिंट, ठीक है, फ्रिशे, FRIS फ्रिशे, फ्रिशे एप्पल,
यानी जब आपने एडजेक्टिव लगाया है दस इन फ्रिश एप्पल कोई, ठीक है, तो एडजेक्टिव ई पे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कोई देखिए वो भी लिख देता हूं, देखिए दस जेंट, अब आ गया आपका आर्टिकल दी फ्रिशन है, क्या आ जाएगा, फ्रिशन एप्पल। यानी जब आपने लगाया आर्टिकल दी, ठीक है, तो फ्रिशन हो जाएगा। अब उसकी वजह क्या है, वजह वो ये कहते हैं जब आपने आर्टिकल दी लगाया ना तो इसमें ई आ जाएगा, तो अगला फिर आपको ई पे लिखना पड़ेगा। अब यहां पे क्योंकि आर्टिकल कोई नहीं है ना, दी आर्टिकल मैंने नहीं लगाया, इसलिए वो आर्टिकल का जो ई है वो हमें एडजेक्टिव के साथ लगाना पड़ेगा, इस वजह से। समझा रही बात आपको? तो ये आप याद रखिएगा कि प्लूरल, जो प्लूरल चीजें हैं उनके साथ एडजेक्टिव भी दो तरह से लिखा जाएगा। आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव ईएन पे जाएगा और आर्टिकल के बगैर वो एडजेक्टिव जो है वो ई के साथ लिखा जाएगा। तो ये दो तरह से हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ एग्जांपल और रखता हूं तो आपको मजीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सुनिए, फर्ज करें, अगला देखिएगा, कुछ एग्जांपल और ले लें। फर्ज करें आप कहते हैं कि दी फेंस्टर, फेंस्टर खिड़कियां हैं, क्या है, दी फेंस्टर, FENSTER, फेंस्टर खिड़कियां, दी फेंस्टर। अच्छा, ये साफ खिड़कियां हैं, मैं ये साफ खिड़कियां हैं, ये वाली, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो ये बनेगा दस जेंट, ये हैं दी ज़ाउबर, ज़ाउब SAUBER, ज़ाउबर होता है, तो आखिर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, EN लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमने आर्टिकल लगा दिया है दी। दस जिंद दी ज़ाउबरन फेंस्टर, फेंस्टर ये साफ खिड़कियां हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम आर्टिकल दी नहीं लगाते, हम सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, तो फिर क्या बनेगा, फिर आपका जुमला ये बनेगा दस जेंट, क्या बनेगा, एडजेक्टिव लगाना है सिर्फ आपने, ज़ाउबरे, ज़ाउबरे, ज़ाउब है, ज़ाउबरे, ठीक है, SAUBERE, ज़ाउबरे, ये ना हो फेंस्टर है, ठीक है ना। समझा रही बात आपको? कोई मुश्किल नहीं है, सही है। जब आपने खाली एडजेक्टिव लगाना है तो ई पे लगाना है, आर्टिकल के साथ कोई भी आर्टिकल, सारे आर्टिकल से एडजेक्टिव ई पे चला जाएगा, सही है, ओके। आगे सुनिएगा, वाइटर जरा देखिएगा प्लीज। अच्छा, आगे देखिएगा, आगे है दी फ्लैशन, बोतलें हैं। अगला हम एक लफ्ज ले लेते हैं, दी फ्लैशन, FLASCHEN, दी फ्लैशन, बोतलों को कहते हैं। अगर एक बोतल हो तो दी फ्लैशे, अगर ज्यादा हो तो फ्लैशन कहते हैं, और उसका प्लूरल में दी आर्टिकल होता है, ठीक है। ये अच्छा, ये खाली बोतलें हैं, क्या बनेगा, जरा गौर से लिखिएगा, ये खाली बोतलें हैं, दस जेंट दी हैं, दस जेंट दी खाली, खाली को जर्मन जबान में कहते हैं लेयर, लेयर। तो आर्टिकल दी आ गया है तो एडजेक्टिव किस में चला जाएगा, EN में चला जाएगा, दस जेंट दी लेयरन फ्लैशन, ठीक है, FLASCHEN, लेयरन फ्लैशन। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, हम आर्टिकल नहीं लगाना चाहते, आर्टिकल नहीं लगाते, सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, तो क्या बनेगा बताइए, जरा गौर से देखिए। ये बनेगा दस जेन, ये है लेयर होता है खाली, तो इसके साथ हमें ई लगाना पड़ेगा, दस जेन लेयर ए फ्लैशन, ठीक है, ये बन जाएगा डियर ब्रदर सिस्टर, दस जेन लेयर, ये खाली बोतलें हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ एग्जाम्पल और शेयर हो जाए आपके साथ। अच्छा, आगे है दी ल्यूफल, चमचे हैं, चमचे, चमचे चमचे चमचे, एक तो खाने वाले चमचे होते हैं और एक चमचे होते हैं ठीक है, एक चमचे होते हैं, पता है ना, ये खाने वाले चमचे की बात हो रही है, दी ल्यूफल, दी ल्यूफल, चमचे, दी चमचे। अच्छा, कहता है ये छोटे चमचे हैं, ये छोटे चमचे हैं, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, दस जेंट मायने, आर्टिकल चलो मायने लगा लेते हैं, दस जेंट मायने, मायने आर्टिकल आ गया, क्लाइनन, क्लाइन, क्लाइन होता है छोटे, और आखिर में ईएन आ जाएगा एडजेक्टिव के साथ, क्लाइनन, दस दिन मायने क्लाइनन ल्योफल, ये मेरे छोटे चम्मच हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, कोई भी आर्टिकल लगाना है, चाहे मायने, काइने, जाइने, ईरे, ओयरे है, कोई भी आर्टिकल जब आपने लगाना है तो एडजेक्टिव ईएन पे चला जाएगा, रेस्टेश। अच्छा, अब आप लिखें ये छोटे चम्मच हैं, सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं ये छोटे चम्मच हैं, तो क्या बनेगा, दस जेंट क्लाइन, क्लाइन होता है छोटे, तो साथ हमें ई का इजाफा करना पड़ेगा, दस जेंट क्लाइन ल्यूफल, ठीक है, LOFFEL, दस जेंट क्लाइन ल्यूफल, ये छोटे चम्मच है। सिंपल, वेरी सिंपल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
है, समझ आ रही बात आपको? गुड है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखें अगर आप इन्हें कहना चाहते हैं। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। फर्ज करें मैं आपको कि हाँ ओके, ये देखिए, अगर आपने कहना हो माए माए माए, अगर आपने दी म्यूट, क्या है? दी म्यूट। माँ होती है मुठ, दी मुठ, और माए होती है दी म्यूट, ज्यादा हो माए तो, ठीक है। ये आप क्या कैसे कहेंगी? कैसे कहेंगे कि वो प्यार करने वाली माए हैं। कैसे बनेगा? वो प्यार करने वाली माए हैं, क्या बनेगा बताइए? जी जिंट, वो हैं। दी आर्टिकल लगा लेते हैं, और प्यार करने वाला एडजेक्टिव है लीबफुल होता है। क्या होता है? लीबफुल हो जाएगा, लेकिन इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा? en लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल दी लगा हुआ है। दस जिन दी लीबफुलन म्यूटर है, MUTTER है, म्यूटर। जी जिंट वो हैं जी जिंट दी लीबफुलन म्यूटर, वो प्यार करने वाले माए हैं। अच्छा, हम प्यार करने वाले माई हैं, हम, तो फिर क्या बनेगा? wir sind हैं, ये बन जाएगा wir sind, हम हैं, ठीक है। आर्टिकल नहीं लगाते, सिर्फ एडजेक्टिव लगा लेते हैं, तो क्या बनेगा? लीबफुल होता है, तो आखिर में क्या आएगा? सिर्फ ई आ जाएगा, क्योंकि हमने आर्टिकल नहीं लगाया, सिर्फ एडजेक्टिव लगा रहे हैं, तो एडजेक्टिव ई के साथ चला जाएगा। wir sind है, अब हम हैं, लीबफुल म्यूटर है, म्यूटर, हम प्यार करने वाली माए हैं, ठीक है। तुम प्यार करने वाली माए हो, तुम यानी ज्यादा है, क्या बनेगा? ईयरजाइड, ठीक है, ईयरजाइड, तुम हो, तुम लोग हो, क्या? लीव आर्टिकल लगाना कि नहीं लगाना? लगाना है, नहीं लगाना? आर्टिकल लगाएंगे तो en हो जाएगा, नहीं तो ई हो जाएगा। चलिए आर्टिकल लगा लेते हैं। दी है, तुम लोग, दी क्या आएगा? लीब, LIEB, लीबफुल होता है, आर्टिकल लगाया है तो एडजेक्टिव en पे जाएगा। ईयरजाइड, तुम लोग हो, दी लीबफुलन म्यूटर। समझा रही बात आपको? वेरी नाइस, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, आगे है क्या है जी? आगे बनेगा के दिश वेस्टर्न है, दिश वेस्टर्न होता है बहने हैं, दिश वेस्टर्न, SCHWESTERN, दिश वेस्टर्न, बहने हैं, बहने, वो अच्छी बहने हैं, वो अच्छी बहने हैं, तो क्या बनेगा? जी जिंद हैं, जी जिंद, वो है, आर्टिकल दी लगा लेते पहले, दी नेट, NETT नेट, तो क्या आएगा? दी आ गया तो नेथन श्वेस्टर, SCHWESTER है, जी जिंद दी नेथन श्वेस्टर, वो अच्छी बहनें हैं। समझा रही है? तो अगर हम आर्टिकल दी अगर बीच में से नहीं लगाएंगे तो ये नेठे हो जाएगा। कहते तो मैं लिख देता हूं, हैं, क्या कहते हैं? वो अच्छी बहनें हैं, ठीक है, जी जिंद, ठीक है, नेठे, NETT नेठे श्वेस्टर। सिंपल हो गया, समझा रही बात आपको ना? गुड। आगे क्या है? और ठीक है, शेफिनन, अगर शेफ आपकी ज्यादा हैं, ठीक है, आज हम सिर्फ प्लूरल नाउन्स की बात कर रहे हैं। जारी बात है, प्लूरल नाउन में हमेशा आर्टिकल दी होता है, ये होता है दी शेफ, CHE, शेफिन होता है ना, तो आगे en आ जाएगा, फिर शेफिनन है, शेफ, इसका SHINN, सॉरी, शेफिनन है, शेफिनन ज्यादा। अगर ये तो शेफिन होता है तो शेफिनन है, शेफिनन डबल एन हो जाएगा। बॉसेस, ठीक है, तो क्या कहना चाहिए? वो सख्त बॉस हैं, खवातीन की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। अगर खवातीन है, ठीक है, वो सख्त बॉस हैं, तो क्या बनेगा? जी जिंद, वो हैं, दी आर्टिकल दी है, स्ट्रिंग होता है सख्त, सख्त बो, STRENG, स्ट्रिंग होता है सख्त,
हैं, तो अब आर्टिकल दी लगा हुआ है तो एडजेक्टिव en पे चला जाएगा। जी जिन दी स्ट्रेंगन शेफिन, ठीक है, SCHEF, ठीक है, INNEN, ठीक है। और अगर आप यहां पे आर्टिकल दी नहीं लगाते, ठीक है, सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो सिर्फ एडजेक्टिव जो हमारा वो ई पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जी जेन स्ट्रेंगे शेफिनन, वो सख्त बॉस हैं, बॉस हैं, ठीक है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो आज के लेसन नंबर 10 में हमने ये सीखा कि वो नाउन्स जो प्लूरल में होते हैं उनके साथ आर्टिकल तो हमें पता है हमेशा ई के साथ लिखा जाएगा, तो जो भी आर्टिकल है वो ई के साथ लिखा जाएगा। और अगर उसके साथ एडजेक्टिव हमने लगाना है तो प्लूरल में नाउन्स के साथ एडजेक्टिव दो तरह से लिखा जाएगा। अगर कोई भी आर्टिकल है, दी समेत कोई भी आर्टिकल है, तो एडजेक्टिव en पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं सिर्फ एडजेक्टिव लिखना तो सिर्फ प्लूरल के साथ जो एडजेक्टिव है वो किस में लिखा जाएगा, ई के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। गुड, थैंक यू वेरी मच, देन सी यू इंशाल्लाह विद द न्यू लेसन टुमारो, और फिर आगे बात कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।